भाई साहब, ग्वालियर में आपके जो समाज सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। ग्वालियर में सबसे बड़ा जो हमारा सामाजिक सेवा का प्रकल्प है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। मेरी मान्यता है कि जिस देश में स्वास्थ्य अच्छा होगा, जिस देश की एजुकेशन अच्छी होगी, वो देश आगे बढ़ सकता है। बिना स्वास्थ्य और शिक्षा के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। उसी को ध्यान में रख के ग्वालियर में एक जेसी मिल हुआ करता था, ग्रेसिम हुआ करती थी, सिमको थी, बिरलाज का एक बहुत बड़ा कारखाना था जिसमें 12 से 15 हज़ार लोग काम करते थे। 1988 में ये जब बंद हुए कारखाने तो बेरोजगार हो गए हजारों मजदूर, उनके परिवार के लोग। जहाँ ना उनको नौकरी मिल रही है, ना उनको इलाज कराने की कोई सुविधा है, ना और जो सुविधाएं होती हैं वो कुछ सुविधाएं नहीं है, मारे मारे फिर रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक लोक हितकारी ट्रस्ट बनाया 1994 14 फरवरी को। उस ट्रस्ट के तहत हमने जो उस इलाके में मजदूर रहते हैं, उनके जो परिवार रहते हैं, उनके परिवार के बच्चों को जो इलाज मिलना है, परिवार के लोगों को इलाज मिलना है, वो हमने एक ओपीडी स्टार्ट की वहाँ। और वो ओपीडी पिछले 25 साल से लगातार मुतवातर तौर पर चल रही है और 10 लाख लोगों का फ्री वहाँ इलाज हो चुका है। दवाइयाँ वहाँ से फ्री दी जाती हैं और ओपीडी का काम होता है। इसके अलावा जांच वगैरह भी हम लोग करा देते हैं, जो बहुत महंगी होती है मार्केट में, वो जांच उन गरीबों की करा देते हैं। इसके अलावा जो ऑपरेशंस वगैरह भी कराना पड़ते हैं तो जो दीगर अस्पताल हैं शहर के, प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहाँ हम अपनी संबंधों के आधार पर और सरकारी जो तंत्र है उसमें जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन डॉक्टरों से कह के उनके बड़े बड़े ऑपरेशंस भी हम लोग कराते हैं। तो ये करीब 1,500 लोग उसमें जुड़े हुए हैं जो हर महीने 100 रुपये से लेके और 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो लोग ले देते हैं। और उससे 2-2.5 लाख रुपया महीना जो आता है उससे हम लोग ये पूरा इसका खर्चा निकालते हैं, डॉक्टर्स का पैसा देते हैं, मकान का खर्चा निकालते हैं, स्टाफ का खर्चा निकालते हैं। ये भगवान की कृपा से वो इतना अच्छा काम चल रहा है कि बिना ग्रांटेड एड के लगातार 25 साल से कोई संस्थान चलाया जाए और वो इतना अच्छा चले कि दोनों टाइम खुलता है 2 घंटे, वहाँ दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। अंग्रेजी की दवाइयाँ आपको मालूम है तिवारी जी बहुत महंगी है और वो गरीब लोग वो दवाइयाँ खरीद नहीं पाते हैं। तो वो हमारे यहाँ दवाइयाँ निःशुल्क मिलती है, केवल 5 रुपये हम लोग टोकन एक रजिस्ट्रेशन के नाम पे लेते हैं और इसके अलावा हम कुछ लेते नहीं हैं। अभी हम लोगों ने एक 50 लाख का एक पुराना मकान वही पास में खरीद लिया है। अब उसको तोड़ के एक अब आधुनिक ओपीडी वहाँ बनाएंगे और उसमें पैथोलॉजी की जांच के लिए भी मशीनें लगाएंगे। ये हम लोगों का विचार है। इस प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं और ईश्वर से ऐसी कामना है हमारी कि इस पुण्य कार्य में सभी लोग योगदान देंगे और ये भवन खड़ा हो जाएगा। तो ये एक लाइफ अचीवमेंट हो जाएगा और हमारी बहुत अच्छी टीम है जो घर घर जाके लोगों से पैसा लाती है। अभी तो केवल 1,500 ही लोग जुड़े हैं, लेकिन जब जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी तो पैसे की कोई कमी मैं नहीं मानता कि इस काम के लिए पड़ेगी। मजबूरी में क्या होता था कि ये मजदूर जो है वो आरएमपी डॉक्टर्स के पास चले जाते थे और आरएमपी डॉक्टर्स क्या करते हैं तिवारी साहब आप अच्छे से जानते हैं कि वो 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये फीस जरूर लेते हैं लेकिन दवाई प्रॉपरली नहीं देते, उनको ज्ञान उतना नहीं होता है। तो उन आरएमपी के डॉक्टरों से बचाने के लिए, उनका जो क्लिचेज है उनसे बाहर निकालने के लिए ये सेवा का कार्य हम लोगों ने हाथ में लिया है। ईश्वर की कृपा से ये लगातार चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी हमारी मान्यता है। अच्छा, मध्य प्रदेश में इस तरह के और प्रयोग शुरू होना चाहिए। मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में इस तरह के प्रयोग शुरू होना चाहिए जो भी सामाजिक क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। तो साउथ में तो इस तरह के काम बहुत हो रहे हैं कि वहाँ जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, जो धार्मिक ट्रस्ट हैं, वो बड़े बड़े अस्पताल चला रहे हैं, पुटपार्थी में जैसे चला रहे हैं और जगह चला रहे हैं। लेकिन नॉर्थ एरिया जो अपने हिंदुस्तान का है उसमें ऐसे कम प्रकल्प हैं और सक्षम लोगों की संख्या बहुत है जो ताकतवर हैं और अगर वो चाहें तो इस तरह के और अस्पताल चल सकते हैं। और ग्वालियर में भी केवल एक अस्पताल से काम नहीं चल सकता है, वहाँ भी ऐसे 4, 6, 10 अस्पताल जो डाउन ट्रॉडन सोसाइटी है, जो गरीब लोग रहते हैं, वहाँ भी और खुलने की गुंजाइश है। लेकिन हम लोगों के पास अभी साधन सीमित है तो हम केवल एक ही चला रहे हैं और अगर आगे कुछ आर्थिक मजबूती हुई तो शहर के अन्य हिस्सों में जहाँ बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग रहते हैं तो वहाँ चलाएंगे। इसमें हमारा फार्मूला है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल।
मतलब जनता के सहयोग से जनता के लिए ये काम किया जा रहा है और ये सफल हुआ है, हम लोगों ने करके दिखाया है। मुझे लगता नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं इस तरह का प्रयोग हो रहा होगा और अच्छा प्रयोग होने के कारण नल्ली सिंह ने इसको दूरदर्शन पर कई बार आंखन देखी में और एक किरण उसकी उसमें ये कई बार दिखाया है, इसकी फिल्म बनाई है। इसके अलावा इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और देश के बहुत बड़े अखबार सब जितने भी हैं, आप भास्कर कहें, आप नई दुनिया कहें, आप पत्रिका कहें, आप जागरण कहें, कोई ऐसा अखबार नहीं है जिसने इसके ऊपर अपनी स्टोरी ना की हो। तो इन लोगों ने हमारा सबने थोड़ा उत्साह भी बढ़ाया है इसका प्रचार प्रसार करके। और निश्चित रूप से जब कोई अच्छी चीज़ का प्रचार प्रसार होता है तो कई सारे लोग उसमें जोड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मैं मीडिया के अपने जो साथी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने हमारी इस मुहिम को ताकीद किया और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहयोग की, हौसला बढ़ाया। और धीरे धीरे ये अब वो पहले किराए के मकान में था, अब अपना मकान इसका बन जाएगा और जब अपना मकान बन जाएगा तो कुछ सुविधाएं हम वहाँ और बढ़ा देंगे और भगवान चाहेगा तो हो सकता है आगे के समय में इसकी और ब्रांचेज भी खोलें। ऐसी हमारे लोगों का सोच है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।